खौफनाक जंगल की रात। रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाएं एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जो किसी अनजाने खौफ का संकेत देती थी। ये जंगल, जिसे लोग खूनी जंगल कहते थे, शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, और लोगों का मानना था कि यहाँ रात में जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। रवि और उसके दोस्त राहुल, निशा और दीपक एक साहसिक यात्रा पर निकले थे। उन्हें इन अफवाहों पर यकीन नहीं था और वे जंगल की रहस्यमय कहानियों को केवल एक मिथक मानते थे। लेकिन जब वे जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी हो गई। कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वे जंगल के भीतर एक जगह पर तंबू लगाकर रात गुजारने का प्लान कर चुके थे। यार, ये जगह तो वाकई में डरावनी है, निशा ने हल्के हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, हम लोग आग जलाते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। राहुल और दीपक ने तंबू लगाया और आग जलाने लगे। धीरे धीरे अंधेरा और गहराता जा रहा था। चारों दोस्त आग के पास बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। जंगल में बस हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कभी कभी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। तुम लोगों ने सुना है कि इस जंगल में एक औरत का साया घूमता है? राहुल ने अचानक बात छेड़ी। क्या बकवास कर रहा है यार, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने नहीं, रवि ने मजाक में कहा। सच कह रहा हूँ, गांव के लोग कहते हैं कि ये जंगल पहले शापित हुआ करता था। यहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन एक रात कुछ आदमियों ने उस औरत को मार डाला और उसके बच्चे को भी छीन लिया। तब से वह औरत हर रात इस जंगल में अपने बच्चे को खोजती रहती है। राहुल की आवाज धीरे धीरे गंभीर हो गई। निशा ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, बस करो, मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, हवा और तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति उनके बीच से गुजर रही हो। अचानक आग बुझने लगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? दीपक ने हड़बड़ाते हुए कहा। रवि ने चुपचाप आग को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हो रहा था। हवा इतनी तेज हो गई थी कि आग जल ही नहीं रही थी। तभी पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने वो सुना? निशा ने घबराते हुए पूछा। कौन है वहाँ? राहुल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की तेज सरसराहट सुनाई दी। अब सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अचानक निशा की चीख निकली, वो देखो! उसने जंगल के भीतर की ओर इशारा किया। सभी ने उस दिशा में देखा, और जो उन्होंने देखा वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। पेड़ों के बीच से एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह आकृति बेहद भयावह थी, जैसे कोई धुंधली आत्मा हो, जिसके चारों ओर काले धुंध का घेरा हो। रवि ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? उससे पहले कोई कुछ कह पाता, वह साया अचानक गायब हो गया। लेकिन हवा में अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। चारों दोस्त घबराकर अपने तंबू के पास आ गए। निशा की आंखों में आंसू थे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, राहुल ने घबराते हुए कहा। हम कार तक कैसे जाएंगे? जंगल के भीतर से वापस जाना होगा, और वो साया वही है, दीपक ने ठंडे पसीने में डूबते हुए कहा। यहाँ रहना भी सुरक्षित नहीं है, रवि ने कुछ साहस जुटाते हुए कहा। हमें अभी निकलना होगा, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत फैसला किया कि वो जंगल से बाहर निकलेंगे। अंधेरे में उनका रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था।
हर कदम पर पेड़ों के पीछे से किसी की परछाई महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल के रास्ते में अचानक से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी किसकी है? दीपक ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये वही औरत है, ये वही है। चारों तेजी से भागने लगे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वे जिस तरफ भी मुड़ते, लगता कि वे फिर से उसी जगह लौट आते हैं, जैसे जंगल ने उन्हें फंसा लिया हो। अब तक निशा लगभग रोने लगी थी। हमें यहाँ से निकलने दो, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। अचानक उनके सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उस पेड़ के पीछे से फिर वही साया प्रकट हुआ। इस बार वह और भी साफ था। वह औरत जैसी आकृति थी, जिसके चेहरे पर भयंकर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वह डरावनी आवाज में बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज सुनकर जैसे पूरे जंगल में कंपन होने लगा। रवि ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं जानते, हमें जाने दो। लेकिन वह औरत अब और करीब आ रही थी। उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। निशा ने जोर से चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। रवि और दीपक ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन निशा चिल्लाती रही, कोई मुझे बचाओ। और अगले ही पल वह औरत ने निशा की ओर बढ़कर उसे खींच लिया। निशा की चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। अब केवल 3 बचे थे, रवि, राहुल और दीपक। तीनों भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने वही औरत फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में भयंकर आग जल रही थी। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। उसकी गूंजती आवाज ने उनके दिलों में और खौफ भर दिया। दीपक ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन रवि और राहुल ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की। जंगल के बाहर की रोशनी अब दिखाई देने लगी थी, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, एक तेज आवाज के साथ जंगल की दीवारें उनके सामने खड़ी हो गईं। अब वे चारों ओर से फंस चुके थे। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। वह औरत अब उनके सामने थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। केवल चीखें, हवाओं की तेज आवाजें और खौफनाक साए चारों ओर घूमने लगे। सुबह होने पर शहर के लोग जंगल के पास पहुंचे। उन्हें जंगल के किनारे पर 2 लाशें मिली, रवि और राहुल की। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते थे। लेकिन निशा और दीपक का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि वे अब भी उस जंगल में फंसे हुए हैं, उस औरत के साथ जो हमेशा अपने बच्चे को खोजती रहती है। और इस तरह एक और डरावनी कहानी जंगल के खौफनाक रहस्यों में जुड़ गई।